स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आज के इस वीडियो से। देखिए हार्ड बिल्कुल ही नहीं होता है, ये हार्ड पहले बोलना बंद करिए, नहीं तो ये वर्ड आपका फिट हो जाएगा। बहुत ही आसान होता है, आसान बोलिए ना, फोड़ कर रख देंगे हम सभी, ठीक है। बस एक एक वीडियो को आप देखते चलिएगा हमारे। उसके पहले वीडियो में हमने बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हेलो एल्केन के बारे में। स्टूडेंट्स, क्या होता है प्राथमिक हेलो एल्केन, द्वितीयक हेलो एल्केन, तृतीयक हेलो एल्केन, इसको भी हम इस वीडियो में समझेंगे, ओके। और इसका फंडा ही हम आपको क्लियर कर देंगे इस वीडियो में, क्योंकि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक हर एक चैप्टर में है। आप एमीन पढ़ो, उसमें भी प्राथमिक अमीन, द्वितीयक अमीन, तृतीयक अमीन है। आप एल्कोहल पढ़ो, उसमें भी प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल है। तो इसका फंडा एक ही वीडियो में करना है क्लियर, बार बार हमें नहीं इसको रटना है स्टूडेंट्स। चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को अब स्टार्ट कर देते हैं। देखिए सबसे पहले आपका हेलो एल्केन क्या होता है, बहुत ही आसान है। हेलो एल्केन पता भी होगा कि स्टूडेंट्स, जब हम कोई एल्केन ले लें, कोई भी एल्केन लेने, जब जस्ट सपोज हमने एक एल्केन ले लिया RH स्टूडेंट्स, और इस एल्केन में से हमने निकाल दिया हाइड्रोजन को और जोड़ दिया एक हेलोजन परमाणु, तो जो आपका बन गया, क्या बना भाई, हाइड्रोजन गया, हेलोजन आया, तो हो जाएगा RH ना। और इसको बोलते हैं हम सभी हेलो एल्केन। और इसका एक और नाम होता है एल्किल हैलाइड। क्यों एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो R आपको दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं एल्किल, और ये जो X आपका दिख रहा है ना, ये है आपका हेलोजन। और जब एल्किल और हेलोजन जुड़े तो बन गया एक तरीके से आपका एल्किल हैलाइड भी, ओके। तो दोनों नाम आपको क्लियर होना चाहिए। सेकेंड बात कि सर ये एल्किल क्या है, व्हाट इज दिस एल्किल। तो एल्किल भी आपको समझा देते हैं। एल्केन तो सर हमें पता है, मेथेन होता है, प्रोपेन होता है। ये एल्किल क्या होता है, सिंपल सी बात है। आप देख रहे हो ना, हम R को बोल रहे हैं एल्किल, और ये RH क्या है, एल्केन है। सो क्लियर हो गया आपको कि बताएं। अब देखिए, जब आप एल्केन में से हाइड्रोजन को हटा दो, जो आपका बचा ना, वो आपका कहलाता है एल्किल ग्रुप। यस, जैसे कि हमारे पास एक मेथेन होता है, CH4 मेथेन। अब उस मेथेन में से हमने हाइड्रोजन को निकाल दिया तो CH3 बचा, तो ये जो ग्रुप आपका कहलाएगा मेथिल ग्रुप। कि क्या ग्रुप कहलाएगा, मेथिल ग्रुप। जैसे दूसरा एग्जांपल हो गया एथेन। एथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6 होता है। एथेन आपका यही होता है ना, देखिए एथेन CH3 यानी कि C2H6, ये आपका है एथेन स्टूडेंट्स। इसमें से एक हाइड्रोजन को निकालिए, एथेन में से एक हाइड्रोजन को निकालिए तो C2H5 बचेगा। ये जो ग्रुप आपका होगा ना, ये एथिल ग्रुप हो जाएगा, एथिल ग्रुप। इसी तरह स्टूडेंट्स प्रोपिल होता है भाई साहब। प्रोपेन के फॉर्मूले में से एक हाइड्रोजन हटा दो तो जो ग्रुप आपका तैयार होगा उस ग्रुप को आप बोल दोगे प्रोपिल ग्रुप। इसी तरह ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, इसी तरह आगे बढ़ता जाता है। तो आपको R का फंडा समझ में आया, ये R आपका एल्किल ग्रुप होता है, ओके। आइए अब आते हैं इस हेलोजन पे। सर ये हेलोजन क्या है, कई लोग बोलते हैं हेलोजन हेलोजन, लेकिन हेलोजन होते क्या है। देखिए आवर्त सारणी में आपका जो 17वां वर्ग होता है ना, उन सभी को बोलते हैं हेलोजन्स। आवर्त सारणी में 17वां वर्ग आप देखिए, उसमें कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन से तत्व हैं भाई साहब। हेलोजन आवर्त सारणी में जो हमारा 17वां वर्ग है, उस सभी 17वां वर्ग में जो तत्व हैं आपके, ये हैं, कौन कौन से लिख देते हैं यहाँ पर। फिर कल बाहर आई आंटी, जी हाँ, फिर कल बाहर आई आंटी, ये सभी आपके हेलोजन वाले परमाणु होते हैं। जैसे R आपका मेथिल हो गया, प्रोपिल हो गया, ये सब हो गए। उसी तरह X आपका ये हो सकता है। क्लियर आप सभी को, चलिए ओके। अच्छा बताइए इसको क्या पढ़ेंगे, इसको हम क्या पढ़ेंगे, CH3Cl, इसको हम क्या पढ़ेंगे बताइए इसका नाम। आप कहोगे सर CH3 आपका क्या है, मेथिल है, और ये क्या है, क्लोरीन है, तो मेथिल क्लोराइड इसका नाम हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसका एक और नाम हो गया, जैसे क्लोरोमेथेन हो गया। ये तो नाम दो आपको पता चल रहा है कि ये आपका मेथिल है, ये आपका क्लोरीन है, तो मेथिल क्लोराइड ये नाम हो गया। और एक नाम होता है आईपीसी के हिसाब से, अगर आप लिखोगे IUPAC के हिसाब से, तो ये हो जाएगा क्लोरोमेथेन।
क्लियर? तो आप सभी को अब क्लियर हो रहा है सब कुछ, बहुत अच्छा। अब ये हेलो एल्केन का परिभाषा लिख देंगे ना, जब एल्केन में से हाइड्रोजन को अगर हैलोजन द्वारा विस्थापित कर दे तो प्राप्त यौगिक को हेलो एल्केन हम सभी बोलेंगे, और कुछ भी नहीं, बस यही है आपका, जो कि आप इसको देखकर भी याद कर सकते हो कि एल्केन में से हाइड्रोजन को हैलोजन द्वारा विस्थापित कर दिया कि हाइड्रोजन हैलोजन आ रहा है, बोल रहा है हाइड्रोजन साइड हो जाओ, मैं आ चुका हूँ, तो बन गया आपका हेलो एल्केन। चलिए अब बढ़ते हैं हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हेलो एल्केन को समझते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा और उसको जड़ से ख़त्म करेंगे, बिल्कुल चिंता मत करें। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हेलो एल्केन क्या होते हैं। स्टूडेंट्स ये दोनों हमने लिखे नहीं हैं क्योंकि भाई समझाए थे कहाँ तब हम, तो एक ही हमने लिख दिया, लेकिन समझाएंगे इतनी अच्छे तरीके से कि अब ये दोनों अपने आप लिख लोगे। चलिए समझते हैं स्टूडेंट्स क्या होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का आखिर मतलब क्या होता है। जैसे आप कोई भी ग्रुप ले लो, जैसे मैंने एल्कोहल ले लिया, हैलोजन ले लिया, एमीन ले लिया, एल्डिहाइड ले लिया, ग्रुप आप कोई भी लो स्टूडेंट्स, ग्रुप को हम दिखा देते हैं जी से। ग्रुप हमने कोई भी ले लो, आप कोई भी ग्रुप आप ले सकते हो। अगर मान लो वो किसी चीज़, किसी कार्बन से ही जुड़ा होगा ना, किसी कार्बन से जुड़ा है, और ये कार्बन आगे जाकर एक कार्बन से जुड़ा हो, एक कार्बन से जुड़ा हो, तो स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं 1 डिग्री। अगर ये ग्रुप हैलोजन है तो 1 डिग्री यानी प्राथमिक हेलो एल्केन कहलाएगा। अगर ये ग्रुप दोस्तों आप ले लो अल्कोहल, तो ये आपका कहलाएगा प्राथमिक हेलो एल्केन। अगर ये आप ग्रुप ले लो एमीन, बोले तो NH3, तो ये आपका कहलाएगा प्राथमिक एमीन। बस बेशर्ते क्या होना चाहिए, ग्रुप आपका जिस भी कार्बन से जुड़ा हो वह कार्बन आगे जाकर एक ही कार्बन से जुड़ा हो। स्टूडेंट्स ये आर आपका क्या है, एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप किससे बना होता है, कार्बन से ही बना होता है ना भाई। एल्किल ग्रुप में हम क्या ले सकते हैं, CH3 ले लीजिए स्टूडेंट्स, तो ये कार्बन से ही तो एक तरीके से जुड़ा होगा, एक ही कार्बन से जुड़ा है ना यहाँ पर, तो स्टूडेंट्स ये प्राथमिक आपका हेलो एल्केन हो गया। अगर ग्रुप हमने बेशर्ते ले लिया हैलोजन, बस अगर स्टूडेंट्स 2 डिग्री में क्या हो जाएगा आपका, बस 2 डिग्री में देखिएगा, यहीं पर बताते हैं 2 डिग्री में क्या हो जाएगा। सिंपली 1 डिग्री, 2 डिग्री में क्या हो जाएगा, ग्रुप आपका जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन आगे जाकर एक नहीं 2 कार्बन से जुड़ा हो स्टूडेंट्स, सो इसको बोलोगे आप द्वितीयक 2 डिग्री। अब ये ग्रुप आपका डिसाइड करेगा कि वह द्वितीयक हेलो एल्केन है, द्वितीयक एमीन है, द्वितीयक एल्कोहल है, द्वितीयक एल्डिहाइड है, द्वितीयक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। स्टूडेंट्स ये डिसाइड करेगा ग्रुप अगर हम ले लेंगे स्टूडेंट्स हैलोजन, तो स्टूडेंट्स वो आपका कहलाएगा द्वितीयक हेलो एल्केन। समझ गए आप सभी? बस कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। यही सब चीज़ें आप बार बार पढ़ने से अच्छा एक बार में ही हम यहाँ समाप्त कर रहे हैं। 3 डिग्री में आप बता दीजिए क्या हो जाएगा। आप बिल्कुल सही समझ रहे हो, जो आप समझ रहे हो बिल्कुल सही समझ रहे हो कि सर इसमें क्या होगा, ग्रुप भी जिस भी कार्बन से जुड़ा होगा वो आगे जाकर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 कार्बन से जुड़ा होगा। कितने कार्बन से, 3 कार्बन से। सो इसको बोलोगे आप सभी 3 डिग्री तृतीयक। ओके, फिर वही बात ग्रुप आपका डिसाइड करेगा कि वह तृतीयक 3 डिग्री हेलो एल्केन होगा, 3 डिग्री एमीन होगा, 3 डिग्री एल्कोहल होगा, व्हाटएवर सब डिसाइड करेगा ग्रुप अगर आप ले लिया हमने हैलोजन तो कहला गया आपका तृतीयक हेलो एल्केन। ठीक है, अब लिखेंगे कैसे, हम वही लिखेंगे स्टूडेंट्स। मान लीजिए हम ये वाला लिख रहे द्वितीयक हेलो एल्केन क्या होता है, तो लिखेंगे हम सभी हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हो, हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हो, अगर वह कार्बन आगे जाकर 2 कार्बन से जुड़ा है तो स्टूडेंट्स उसे आप बोलोगे द्वितीयक हेलो एल्केन। प्राथमिक हेलो एल्केन क्या है स्टूडेंट्स, इसको देखिए, हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हो वह कार्बन आगे जाकर 1 कार्बन से जुड़ा है, आगे जाकर या वो स्वयं बात एक ही है, 1 कार्बन से जुड़ा है तो वो आपका प्राथमिक हेलो एल्केन कहलाएगा। इसको बताइए क्या कहेंगे, तृतीयक हेलो एल्केन क्या होगा सर, बताइए, आप बताइए, सोचिए इसका परिभाषा कैसे लिखोगे। सही सोच रहे हो, हमारा हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन स्टूडेंट्स आगे जाकर
3 कार्बन से जुड़ा होगा तो उसको बोलेंगे तृतीयक हेलो एल्केन। उदाहरण हमने यहाँ पर लिख ही दिया है, तो आप उदाहरण लिख दीजिएगा तीनों में, ठीक है। सो ये हमने समझ लिया हेलो एल्केन, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक हेलो एल्केन क्या है, आर का कॉन्सेप्ट भी हमने समझाया, सब कुछ उदाहरण देकर समझाया। तो ये बेसिक क्लास थी। आगे से हम दोस्तों थोड़ा समीकरण वगैरह आएंगे तो उसका डील कैसे करना है वो आगे की वीडियो में हम आपको बताते चलेंगे। सो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक भी कर दीजिएगा और मेन इंपॉर्टेंट बात सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगे के जो भी वीडियोस आए आपको सबसे पहले मिले। जो भी आने वाली है वीडियो आगे इस चैप्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की धमाकेदार वीडियोस आपको मिले तुरंत, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों को भी यह वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को उनके साथ जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। और आप यूं ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।